कुछ चीज़ें हमें पुरखों से मिलती हैं और कुछ विरासत में। और कलकत्ता और हावड़ा को विरासत में मिली है यहाँ के फूल बाज़ार, यहाँ की पीली टैक्सी, यहाँ का रिच कल्चर और कुछ पकवान। আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই। हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बसा मल्लिक घाट फूल बाजार कोलकाता की सुबह की पहली किरणों के साथ जाग उठता है। भारत के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक ये बाजार न कि देश बल्कि विदेशों तक अपना व्यापार पहुंचा चुका है। इस बाजार की जड़ें 19वीं सदी से मिलती हैं। उस समय के प्रमुख मल्लिक परिवार ने जब इस फलते फूलते व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। वर्षों से ये कोलकाता का सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हर सुबह जब ये फूल बाजार जागता है तो अनगिनत कहानियों का मंच बन जाता है। विक्रेता अपने पूर्वजों और बाजार के विकास की कहानियां साझा करते हैं। खरीदार, जिनमें स्थानीय फूल वालों से लेकर तीर्थयात्री तक शामिल हैं, मोल भाव करते हुए इस जगह को और जिंदा बनाते हैं। सन 1980 में जब मिर्जा गालिब दिल्ली से कलकत्ता आए तो कलकत्ता ने बड़ा परेशान किया गालिब को। और इसलिए वो अपने खतों पर लिखा करते थे कि दिल्ली से कलकत्ता आया हूँ, अब तो सर ज़मीं पर ही रहेगा। कलकत्ता शहर नहीं बाजार है, यहाँ एक दिन कायम नहीं रहता। आसान भाषा में गालिब कहना चाहते थे कि कलकत्ता इतना बड़ा बाजार है, यहाँ कोई भी चीज़ एक दिन नहीं टिकती। पर शायद थोड़ी चूक हो गई यहाँ गालिब से। कलकत्ता उस किताब की तरह है जिसने वक्त के साथ अपना रंग तो बदला, पर अपने पन्नों में अभी भी अपने इतिहास, कल्चर और ट्रेडिशन को संजो कर रखा है। अपने वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल कहलाने वाले इस शहर में छाप इंग्लिश कुलिनरी स्टाइल का भी रहा है। यहाँ की फेमस पीली टैक्सी, ट्राम्स और हाथ गाड़ी से तंग सड़कों से थोड़ी दूर जो हम निकले तो हमें मिला गाजर पपीते के साथ बॉईल किया टेंडर चिकन, जिसकी ओरिजिन ऐसे तो इंग्लिश है पर बंगाल ने इसे भी अपने रंग में रंग दिया। और धीमी आंच में सेकी 2 ब्रेड और परोस दिया चिकन स्टू। जिक्र जिसका गालिब ने किया उन्हीं बाजारों में से एक है, अभी भी अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के साथ जीवंत नया बाजार। और यही है ब्रिटिश राज के काल में कलकत्ता कॉरपोरेशन के चेयरमैन के नाम पे एसएस हॉग मार्केट। ওগো ছেড়ে দিলে সোনার গৌ আর পাবে না, না 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 ছেড়ে দেব না। एक और चीज़ है जिसके बिना बंगाल का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, कलकत्ते की स्पेशल कोलकाता बिरयानी। इसकी खासियत ये नरम आलू। इस आलू की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह जब अवध से कलकत्ता आए तो अपने साथ बावर्ची और अवध का स्वाद भी ले आए। अंग्रेजी सरकार द्वारा निर्वासित नवाब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो अवध की बिरयानी का स्वाद बरकरार रखने के लिए मांस की जगह डले ये आलू।
और समय के साथ बिरयानी में आलू का उपयोग कलकत्ता बिरयानी की पहचान बन गया। इस अद्भुत यात्रा का समापन हुगली नदी के किनारे बसे बाबू घाट के सुंदर गंगा आरती के साथ हुआ। जैसे ही दिन ढलता है और रात का आगमन होता है, बाबू घाट पर गंगा आरती की चमक और भक्तों की भक्ति हमें कोलकाता की अद्वितीय धरोहर और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि की याद दिलाता है। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां हर कोना इतिहास, सांस्कृतिक और भक्ति की कहानियां बुनता है। इस यात्रा का हर पल, हर अनुभव हमें इस शहर की समृद्ध विरासत का हिस्सा बना देता है।